देख रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। गुरुद्वारे में कैसे बनता है लंगर? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में 24 घंटे चलने वाला लंगर कैसे बनता है। गोल्डन टेम्पल में खाना मतलब लंगर बनाने के लिए एक से एक आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आपको पूरी डिटेल में दिखाते हैं और समझाते हैं। दोस्तों, आज के समय में आपको हर कोई यही बोलता हुआ दिख जाएगा कि जमाना बदल गया है और इस कलयुग के जमाने में कोई किसी का नहीं होता, जो कि एक तरह का सच भी है। लेकिन जब हम गुरुद्वारे में कदम रखते हैं तो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है, जहां श्रद्धालु निस्वार्थ भाव से गुरुद्वारा में आए लोगों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनके चप्पल जूते साफ करने से लेकर उन्हें खाना खिलाने तक हर एक चीज की जाती है। और ये तो हम नॉर्मल गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं। अगर हम अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की बात करें तो वहां का नजारा किसी को भी हैरान कर सकता है, जहां हर रोज करीब 1 लाख लोगों को फ्री में लंगर खिलाया जाता है। और ये पूरा लंगर कैसे बनता है, किस तरह इसकी तैयारी होती है, ये देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि आज भी इंसानियत जिंदा है। इसलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। दोस्तों, अमृतसर में बने गोल्डन टेम्पल के बारे में तो आप जानते ही हैं। हरमिंदर सिंह साहब का ये खूबसूरत घर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहता है, जिसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इंसान चाहे किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, वो जख जाता है। किसी भी गोल्डन टेम्पल के अंदर जाने से कोई रोकता नहीं है। हाँ, सिर्फ सर का ढका होना जरूरी है। बाकी आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, आप बेफिक्र होकर यहाँ जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं। इसीलिए तो हर रोज हजारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं, जिनकी गिनती 50,000 से 1 लाख तक पहुंच जाती है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन सभी 1 लाख के करीब श्रद्धालुओं को यहाँ मुफ्त में लंगर खिलाया जाता है, वो भी पूरा दिन। जी हाँ, गोल्डन टेम्पल के गुरुद्वारे में पूरा दिन लंगर चलता है और सभी श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, जहाँ वो पेट भर के खाना खा सकते हैं। अब गुरुद्वारों में मिलने वाले लंगर के बारे में कई लोगों के दिमाग में इस सवाल आते हैं कि आखिर किस तरह चलाए जाते हैं ये। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि गुरुद्वारा में होने वाले लंगर में अनाज लाने से लेकर खाना बनाने तक, यहाँ तक कि लोगों को परोसने तक का काम श्रद्धालु खुद करते हैं। और किसी से कोई जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि लोग खुद से चलकर इस नेक काम में हिस्सा लेते हैं। और लाखों की संख्या में हर रोज पूरे भारतवर्ष में लंगर खाया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लंगर जो कि मुफ्त में खिलाया जाता है, वो कहीं और नहीं बल्कि गोल्डन टेम्पल में ही है, जहां हर रोज करीब 1 लाख लोगों का खाना बनता है। और अगर कोई त्योहार वगैरह हो गया तो ये संख्या डबल भी हो जाती है। लेकिन कभी भी कोई यहाँ से भूखे पेट नहीं जाता, बल्कि पेट भर कर खाना खाकर ही जाता है। और ये सब कुछ भक्तों की आस्था से होता है। जब आप गोल्डन टेम्पल के किचन में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे बड़े बड़े बर्तनों में दाल, सब्जी, चावल वगैरह बनकर तैयार होता है, जहां कई सारे वर्कर अपने काम में जुट जाते हैं। और एक बड़ा सा बर्तन भर के खाना बनाने में करीब 3 घंटे का वक्त लगता है। ये काम दिन भर चलता रहता है। एक भगोना दाल बनी नहीं कि दूसरा भगोना बनने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि दिन भर यहाँ श्रद्धालु लंगर खाने के लिए बैठे रहते हैं। अब खाना बनाने से लेकर खाना परोसने और यहाँ तक कि जूठे बर्तन धुलने तक के लिए लोग लगे रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ आने वाले आधे से ज्यादा लोग तो इस लंगर में सहयोग करते हैं। कोई पैसे पे करता है तो कोई सेवा करके जाता है। और इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा लंगर अमृतसर में चलता है। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, जब इतनी भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु खाना खाते हैं तो उनकी कोई ना कोई व्यवस्था तो की गई होगी। इसलिए जहाँ एक तरफ लोग मिलकर रोटियां बनाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ रोटियां बनाने के लिए मशीनें भी लगाई गई हैं। यहाँ तक कि पानी देने के लिए भी मशीनें लगाई गई हैं, ताकि जल्द से जल्द लोगों तक खाना और पानी पहुंचाया जा सके। आप देख सकते हैं कैसे ये मशीन रोटी बनाकर तैयार कर रही है। दोस्तों, ये मशीन पूरा दिन चलती है। अगर मुश्किल से इसे बंद करना हो तो ये आधे से 1 घंटे के लिए ही बंद होती है। उसके बाद वापस से इसे चला दिया जाता है, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग न सिर्फ यहाँ पर लंगर खाने आते हैं, बल्कि उसे बनाने में सहयोग भी करते हैं।
इसलिए किसी भी वर्कर को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोग खुद ही आगे बढ़कर सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये सब कुछ इंसानियत का एक ऐसा रूप है जो आपको गोल्डन टेम्पल में भरपूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोगों का विश्वास और आस्था ही है कि हर धर्म के लोग यहाँ पर इज्जत और मान सम्मान के साथ आते हैं और न सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। दोस्तों, सिख कम्युनिटी में लंगर का ये सिस्टम शुरुआत से चल रहा है, जहाँ ये लोग हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। हम यहाँ पर किसी खास जाति विशेष के गुणगान नहीं कर रहे और ना ही किसी दूसरे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि जिस तरह गुरुद्वारे में लोग निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, ठीक उसी तरह अगर मंदिर, मस्जिद और जितने भी भगवान के घर है वहां भी इसी तरह लोगों की मदद की जाए तो शायद ही कोई गरीब भूखा सोएगा। क्योंकि हर नॉर्मल इंसान रोजमर्रा में कुछ रुपए तो यूं ही खर्च कर देता है। अगर वो कुछ रुपए जरूरतमंद लोगों को सही तरीके से पहुंचा दे तो उनका भी पेट भर जाएगा और इंसान के अंदर की इंसानियत है वो भी जिंदा रहेगी। क्योंकि दोस्तों, दान देने से बड़ी भक्ति किसी भी चीज को नहीं माना जाता, फिर चाहे आप पैसों से दान दें या फिर किसी दूसरे प्रकार की मदद करके दान दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप जिस जगह पर गरीबों के लिए खाना बन रहा है वहां पर सेवा कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गुरुद्वारे में जाकर लोग करते हैं और अपने हिस्से का पुण्य कमाते हैं। यही वजह है कि सिख लोग दिल के साफ और नेक होते हैं, क्योंकि उनकी रगों में दूसरों की मदद करना होता है, न कि किसी को परेशान करना। ये चीज उन्हें बचपन से ही गुरुद्वारों में सिखाई जाती है। अगर हम और आप चाहें तो हम भी ये चीज सीखकर न सिर्फ दूसरों की मदद कर सकते हैं बल्कि एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।